अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन ये गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। ओह, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। आज तो मजा आ जाएगा, शिकार खुद चल कर आया है। कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। ये सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है। अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है, उसके बाद उसकी गाय को भी। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे भैया सुना है, उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया ये तो अच्छा नहीं हुआ भैया। हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो जो जंगल है वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है भैया, आखिर जाए भी तो कहाँ। और ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। अरे अरे, अब बस भी कर दे रोना तू। तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी? मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, निकल जाए यहाँ से। अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से। पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मजा। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ? ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है माँ। अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा? तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत डर जाता है। अरे अरे, ये कैसी अजीब सी आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ, और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं, उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी ये बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहाँ आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। अरे ये मैं कहाँ गया हूँ? ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे पेड़ से बंधे थे और साथ में पप्पू के बाबा भी थे। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है।
अरे बाबा, आप जिंदा हैं? आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी पप्पू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसकी 3 आंखें होती हैं। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। लेकिन आप कौन है? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। मैं पिशाचिनी हूँ। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वो जादुई मंत्र है। मुझे वो जादुई मंत्र बता। मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांवों में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है।